अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी का नाम है मिट्टू की निदामत। अरे मिट्टू, तुम क्यों आज गुस्से में दिखाई दे रहे हो? अहमद ने स्कूल से वापसी पर मिट्टू को उछलते देखा तो पूछा, क्या आज फिर कबूतर और मीना से लड़ाई हुई है? मिट्टू ने इस बात में सर जोर से हिलाया। मिट्टू एक खूबसूरत पहाड़ी तोता था जो बहुत प्यारा बोलता था। अहमद के दादा जान ने अपने एक रिश्तेदार से बतौर खास इसके लिए मंगवाया था। इसके अलावा कबूतर, मीना और मोर भी अपने अलग अलग पिंजरे में रहते थे, लेकिन मसला ये था कि मिट्टू की अक्सर इनके साथ लड़ाई होती रहती थी। इसकी वजह यह थी कि वो जो भी अमरूद खाता इसका बकिया हिस्सा इनकी तरफ फेंक देता, जिसकी वजह से कबूतर और मीना बरम होते और ऊंची आवाज से बोलने लगते। आज भी यही हुआ था। मोर खामोशी से सब देखता रहा। इसने मिट्टू को कई बार समझाया कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। पिंजरे की सफाई रखनी चाहिए और किसी को तंग नहीं करना चाहिए। हमें आपस में इत्तेफाक से रहना है। लेकिन मिट्टू तो अपनी सुरीली आवाज की वजह से किसी को खातिर में ना लाता था। अहमद दादा जान के कमरे में गई तो उन्होंने इसके परेशान चेहरे पर नजर दौड़ाई और पूछने लगे, क्या बात है बेटी? इसने कहा, दादा जान, आज फिर मिट्टू ने अमरूद के सारे छिलके कबूतर और मीना के पिंजरे के करीब फेंक दिए हैं और वो दोनों उछल उछल कर बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। दादा जान मिट्टू की कारस्तानी से वाकिफ थे। वो सोचने लगे कि अब मिट्टू का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगले दिन अली सुबह मिट्टू की आंख खुली तो उसने देखा कि कबूतर, मीना और मोर के पिंजरे वहां से गायब थे। इसने सोचा, दादा जान इनको बाग में लेकर गए होंगे और इसके बाद मुझे आकर ले जाएंगे। लेकिन दोपहर से शाम हो गई, ना ही वो सब आए और ना ही दादा जान और अहमद ने चक्कर लगाया। मिट्टू ने बेदिली से अमरूद खाया। अगली सुबह भी ऐसा ही हुआ। मिट्टू अकेला और उदास इधर उधर घूमता रहा। पहले मीना और कबूतर की वजह से दिल लगा रहता था। वो इसकी शरारतों से तंग थे, इसलिए उसको छोड़कर चले गए। मिट्टू ने बुझे दिल से सोचा, अब इसको मोर की नसीहत याद आने लगी। यूं ही एक हफ्ता गुजर गया। इसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि वो खुद को दूसरों से बरतर समझता था और आज वो कितना अकेला है। माली बाबा ने देखा कि मिट्टू ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया और यूं ही अफसरदा सा बैठा है। इसने दादा जान को बताया। सुबह मिट्टू की आंख तोते और मीना की चहचहाहट से खुली। वो खुशी से उछल पड़ा और सुरीली आवाज से कहने लगा, खुश आमदीद, जी आया नू। दादा जान और अहमद भी पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। वो जान गए कि मिट्टू को अपनी गलती का एहसास हो गया है और मीना, कबूतर इसकी बेतहाशा खुशी के इजहार पर हैरान रह गए। शुक्रिया।